भारत में धर्म, इतिहास और राजनीति का रिश्ता हमेशा बहुत गहरा है। जब भी किसी धार्मिक स्थल का जिक्र होता है तो उसके साथ भावनाएं, राजनीति और इतिहास सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हाल ही में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब तहरीक मुस्लिम शब्बन नाम की संस्था ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का ऐलान किया। यह घोषणा बाबरी मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी के दिन की गई। इस घोषणा ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी बाबरी जैसे मस्जिद की नींव रखकर नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, किसने क्या कहा और इसका असर किन किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल का ऐलान किया गया। तहरीर मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट मुश्तिक मलिक ने घोषणा की है कि संगठन हैदराबाद के ग्रेटर क्षेत्र में एक बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक स्मारक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी संस्था होगी जो समाज और गरीबों की भलाई के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि हम जल्द ही ऐलान करेंगे कि इसे कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। मलिक का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी समुदाय को उस्काने का नहीं है, बल्कि इतिहास को याद दिलाना और सामाजिक काम करने का है। मलिक का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास के रामायण में राम मंदिर गिराने का जिक्र नहीं है। मुश्ताक मलिक ने अपने बयान में कई ऐतिहासिक दावे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में बाबरी मस्जिद बनाने के लगभग 7 साल बाद लिखी गई थी। इस ग्रंथ में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता है कि अयोध्या में कोई राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो। अकबर का शासन तुलसीदास की उम्र के समय चल रहा था और अकबर के दरबार में हिंदू परंपराएं, हवन और कई धार्मिक रस्में होती थी। मान सिंह उस समय सेना के प्रमुख थे, जिनके जरिए तुलसीदास दरबार से बात कर सकते थे। मलिक के अनुसार जब उस समय इतने बड़े लोग, दरबार और संत मौजूद थे, तो अगर वास्तव में मंदिर तोड़ा गया होता तो रामचरितमानस में इसका कहीं तो उल्लेख जरूर होता। उन्होंने यह भी कहा कि यह विवाद सिर्फ देश को बांटने के लिए राजनीतिक प्रचार है। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित सभी समुदाय में जो भाईचारा था वो कमजोर होते दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बंगाल में भी एक नया विवाद छिड़ा है। देखिए, टीएमसी के निलंबित एमएलए ने मस्जिद की नींव रखी और हैदराबाद वाले बयान से पहले ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक और घटना ने राजनीति को गरमा दिया था। टीएमसी के सस्पेंड एमएलए हुमायूं कबीर ने यह एक मस्जिद की नींव रखी, जिसे उन्होंने बाबरी जैसा मस्जिद बताया। कबीर ने कहा, कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता? संविधान मुझे मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। उन्होंने आगे दावा किया कि मस्जिद निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट में हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों का वादा है, बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। कबीर ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को इसलिए जमीन दी क्योंकि हिंदू की भावना इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन उनका दावा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने पर रोक नहीं लगाई। बीजेपी का तीखा हमला भी इस पे सामने आया है। इस पूरी घटना के बाद भाजपा ने टीएमसी और इन नेताओं पर कड़ा हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत बाबर के नाम पर कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, बाबर को इतिहास में एक अत्याचारी कहा गया है। गुरु नानक देव ने भी उसे बुरा भला कहा था। बाबर ने भारतीय संस्कृति और लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक मुद्दे को हवा दे रही है और इससे राज्य में तनाव बढ़ सकता है। देश में फिर खड़ी हो गई राजनीतिक और धार्मिक बहस। देखिए, बाबरी मस्जिद का मुद्दा भारत के इतिहास में सबसे विवादित और संवेदनशील मुद्दों में से एक माना जाता है। 1992 में बाबरी ढांचे के ढहने के बाद देश में बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा हुई थी। यह घटना भारत की धर्म राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुनाकर विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही कहीं और 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। इसके बाद लगता था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन अब हैदराबाद में मेमोरियल और बंगाल में नई मस्जिद की नींव रखे जाने का यह बहस
फिर जिंदा होते दिखाई दे रहा है। क्या इन कदमों से देश में फिर से तनाव बढ़ सकता है? ये सवाल अब राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव वाले राज्य में धार्मिक मुद्दे को उठाना आम बात है। इस तरह के विवाद कई बार राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ाए जाते हैं। इससे धर्म के बीच तनाव पैदा होने की आशंका रहती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग ये भी मानते हैं कि संविधान नागरिक को धार्मिक स्थल बनाने की अनुमति देता है, जब तक कि यह कानून के दायरे में हो। मुस्लिम संगठनों का दावा यह भी है कि यह सिर्फ एक स्मारक और सामाजिक परियोजना है। तहरीर मुस्लिम शब्बन का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को उस्काना नहीं, किसी विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि इतिहास को याद रखना और समाज के लिए वेलफेयर कार्य करने का है। वे कहते हैं कि संस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता की सुविधा होगी। यह किसी प्रकार का उम्र विरोध या फिर राजनीतिक नहीं होगा। राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, टीएमसी का कहना है कि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि एमएलए हुमायूं कबीर पहले ही निलंबित है। लेकिन टीएमसी पर यह आरोप जरूर लगता जा रहा है कि वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे नेताओं की गतिविधियों पर आंखें बंद की हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाजपा ने इस मुद्दे को धार्मिक ध्रुवीकरण बताया है। उनका कहना है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐतिहासिक विवादों को फिर से खोदा जा रहा है। मुस्लिम संगठन, उनका कहना है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। उनका उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक पहचान को बचाए रखना है। यह सवाल आज भी उतना ही कठिन है जितना 30 साल पहले था। कई इतिहासकारों का कहना था कि बाबरी मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने कई दशकों से किया है। हर चुनाव में यह मुद्दा किसी न किसी रूप में सामने आता रहा है। सामाजिक सामंजस्य के लिए जरूरी है कि ऐसे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। जब इस मुद्दे पर आम लोगों से बात की गई तो ज्यादातर लोग बताते हैं कि लोग आज शिक्षा, नौकरी, महंगाई और सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। धार्मिक विवादों से समाज में तनाव तो बढ़ता है, पर आम लोगों की जिंदगी नहीं सुधर सकती है। इसलिए अधिकतर लोग शांतिपूर्ण समाधान और आपसी भाईचारों की उम्मीद पे अभी भी कायम है। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और बंगाल में नई मस्जिद की नींव, इन दोनों घटनाओं ने भारत में एक बार फिर पुराने धार्मिक और राजनीतिक सवालों को जीवित कर दिया है। जहां एक तरफ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण बताती है। दूसरी ओर इतिहास और धार्मिक भावनाएं अपनी अपनी व्याख्या में भी इस बहस को और जटिल बना देती है। भारत विविधता वाला देश है। यहाँ अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियां और उनके राजनीतिक विचारधाराएं साथ साथ चलती है। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी विवाद को कानून और शांतिपूर्ण संवाद के जरिए हल किया जाए, ताकि देश की एकता और भाईचारा बनाया रह सके। आप क्या सोचते हैं इस विवाद के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।